भारत चीन तनाव के बीच पूर्वोत्तर में वायुसेना दिखाएगी अपना दमखम। आज से 2 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू। चीन की सीमा के करीब होगी फाइटर प्लेन की गर्जना। भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास पूर्वोत्तर के एयर स्पेस में होगा। राफेल, सुखोई जैसे लड़ाकू विमान आसमान में भरेंगे हुंकार। युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना के फ्रंटलाइन फाइटर जेट होंगे शामिल। किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार। असम के तेजपुर, छबुआ, जोरहाट, हासीमारा में एयरबेस फाइटर जेट भरेंगे उड़ान। पूर्वी कमांड ही चीन, बांग्लादेश, म्यांमार सीमाओं की करती है निगरानी। भारतीय वायुसेना के मुताबिक युद्ध अभ्यास की तारीख पहले से तय। तवांग में चीन से तनाव का इससे नहीं है कोई लेना देना। चीन से तनातनी को लेकर संसद में जारी है बवाल। विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की नाराजगी। भारत चीन झड़प पर विपक्षी दलों की मीटिंग। मल्लिकार्जुन खड़गे की चेंबर में हुई बैठक में सरकार से सवाल पर रणनीति को लेकर चर्चा। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, चीनी घुसपैठ को लेकर सदन में हो चर्चा। रक्षा मंत्री ने चीन की तरफ से हुए निर्माण को लेकर कुछ नहीं बताया। राज्यसभा में से 17 विपक्षी दलों का बहिष्कार। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले, झड़प पर संसद में एक बार भी चर्चा नहीं। कांग्रेस के हंगामे पर असम के सीएम हेमंता का हमला। कहा, चीन के मुद्दे पर बात करने से पहले इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने चाइना से क्यों लिया फंड। पाकिस्तान ने छेड़ा पुराना राग। यूएन में उठाया भारत के आंतरिक मसले कश्मीर का मुद्दा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने कश्मीर पर यूएनएससी प्रस्ताव लागू करने की मांग की। यूएन में भारत ने पाकिस्तान और चीन पर किया पलटवार। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, जो दुनिया को स्वीकार नहीं वो मुद्दे यहां नहीं उठाने चाहिए। भारत ने एक बार फिर यूएन में उठाया आतंकवाद का मुद्दा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा, आतंक के प्रायोजक देशों ने हमारी संसद पर किया था हमला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के प्रायोजक देशों पर गंभीर आरोप लगाया। कहा, आतंकियों को बचाने के बहुपक्षीय मंचों का हो रहा है गलत इस्तेमाल। सैटेलाइट इमेज से तवांग में सीमा के करीब चीन की साजिश का पर्दाफाश। सरहद के करीब बुनियादी ढांचा मजबूत करता दिखा चीन। पुल और सड़कों का कर रहा है निर्माण। लोकसभा में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच हुई तीखी झड़प। आर्थिक स्थिति का मुद्दा उठाते हुए महुआ ने किया सवाल, असल पप्पू कौन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया पलटवार। कहा, पश्चिम बंगाल में ढूंढने पर मिल जाएंगे असली पप्पू। निर्मला सीतारमण ने गुजरात और पश्चिम बंगाल की जीत की तुलना की। कहा, गुजरात में बीजेपी की जीत के बाद आई शांति। पश्चिम बंगाल में दीदी की जीत के बाद बढ़ा अपराध, जलाए गए हमारे घर। वित्त मंत्री ने कहा, लोकतंत्र में जनता सरकार के हाथ में माचिस सौंपती है। सवाल यह है कि उस माचिस का इस्तेमाल कैसे किया गया। मेघालय के उमरोई में आज भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त युद्धाभ्यास। एक्सरसाइज से दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर होगा जोर। 15 से 28 दिसंबर तक चलेगा भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त युद्धाभ्यास। कजाकिस्तान सेना के दक्षिणी क्षेत्रीय कमान के सैनिक भी होंगे शामिल। भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल्स के जवान इस अभ्यास में लेंगे हिस्सा। सैनिक संयुक्त योजना, विशेष हथियार कौशल जैसे मिशन को अंजाम देगी सेनाएं। 2018 में दोनों देशों की सेना ने अभ्यास काजिंद को दिया था अंजाम। अब काजिंद 22 के तहत हिंद और कजाकिस्तान की सेना का शक्ति प्रदर्शन। सेना के मुताबिक साझा अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को नया आयाम देगा। दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती देने की दिशा में कदम। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में बरपा जहरीली शराब का कहर। 27 अर्थियां उठने की आई नौबत। सुशासन बाबू की सरकार में छपरा में जहरीली शराब से अब तक 27 लोगों की जा चुकी है जान। कई लोग अस्पताल में भर्ती। जहरीली शराब पीकर बीमार हुए एक शख्स ने छपरा सदर अस्पताल में बीती रात 11 बजे तोड़ा दम। लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। जहरीली शराब से घोगिया गांव के रहने वाले पिता पुत्र ने भी तोड़ा दम। पहले जतन शाह के बेटे सुरेंद्र शाह की गई जान। कुछ देर बाद पिता जतन शाह की भी हुई मौत।
जहरीली शराब से मरने वालों में ज्यादातर लोग मढ़ौरा, मशरक, ईसुआपुर गांव के रहने वाले हैं। नीतीश सरकार पर उठ रहा है सवाल। बीजेपी ने उठाया बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों का मुद्दा। आज सदन से छपरा कूच करेंगे सभी बीजेपी विधायक। जहरीली शराब से मौत के मामले में बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। बीजेपी के सदन में मुद्दा उठाने पर सीएम नीतीश गुस्से में हुए आग बबूला। बीजेपी विधायकों को कहा शराबी हो जाओ। नीतीश पर बीजेपी का आरोप, कहा आपा खो रहे हैं मुख्यमंत्री। विधायकों को दी जा रही है ठंडा करने की धमकी। सीएम ने दी बर्बाद करने की धमकी। जहरीली शराब से हुई मौत पर बोले तेजस्वी यादव, बीजेपी सत्ता में थी तब भी मर रहे थे लोग, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी ने साधी थी चुप्पी। आज भारत को मिल सकता है आखिरी और 36वां राफेल विमान। 2016 में फ्रांस से हुए सौदे में 35 फाइटर जेट राफेल आ चुके हैं भारत। यमुना एक्सप्रेस वे पर वाहनों की रफ्तार हुई कम। हल्के वाहनों के लिए 80, भारी वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल सकेंगे। यमुना एक्सप्रेस वे पर तय सीमा से तेज वाहनों के चलने पर देना होगा जुर्माना। कोहरे और सर्दी की वजह से लिया गया है फैसला। मुंबई में आज से स्वास्थ्य विभाग खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान कर रही है शुरू। 4 सप्ताह के अंतराल पर लगेंगे दोनों खुराक। कोलकाता में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। शहर में हर तरफ लगे अमिताभ बच्चन, चार्ली चैपलिन समेत तमाम दिग्गज कलाकारों की तस्वीरें। आज से दक्षिण भारत के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलंगाना के करीमनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत की तैयारियां। बेंगलुरु में पार्टी के नए कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियां। नए सिरे से बने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में आज से होगा परेड। दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से आवासीय योजना को लेकर मिनी ड्रॉ का आयोजन। वेटिंग लिस्ट वाले आवेदकों को मिलेगा अपना आशियाना। संसदीय समिति आज उठाएगी दिल्ली एयरपोर्ट का मुद्दा। एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़भाड़ को लेकर होगी चर्चा। कैंसर से लड़ने के लिए नई वैक्सीन की खोज। कैंसर से होने वाली मौतों में 44% तक असरदार होगी वैक्सीन। 9 से 14 साल तक की लड़कियों का अगले साल से होगा टीकाकरण। वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी। करीब 800 करोड़ की लागत से नए अवतार में दिखेगा कैंट रेलवे स्टेशन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा इसी साल वंदे भारत ट्रेन में स्लीपर की व्यवस्था का काम होगा शुरू। तमिल संगमम को देखते हुए काशी से वाराणसी तक चलेगी ट्रेन। रांची के दिव्यांग सूरज नायक ने पेश की मिसाल। हाथ और पैर नहीं होने के बाद भी करते हैं शानदार चित्रकारी। हिसार के सारंगपुर में विलुप्त होते पक्षियों के लिए अनोखी पहल। एक शख्स ने 75 फीट के टावर पर बनाया पक्षियों के लिए आशियाना। करीब 1000 पक्षी यहां रह रहे हैं। तवांग में चीन से झड़प के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर हाई अलर्ट पर सेना। सांबा में सेना लगातार कर रही है पेट्रोलिंग। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सेरेंडिपिटी कला महोत्सव का किया शुभारंभ। 9 दिवसीय कार्यक्रम में कई कलाकार लेंगे हिस्सा। इंदौर में शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर विरोध। शिवाजी संगठन ने शाहरुख और दीपिका का पुतला दहन कर फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। रायगढ़ में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के राजन साल्वी आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे। एनसीबी की टीम ने 5.5 घंटे तक की पूछताछ। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में तारा मंडल का 16 दिसंबर को सीएम एकनाथ शिंदे करेंगे उद्घाटन। राज्य का पहला तारा मंडल 3D टेक्नोलॉजी से होगा लैस। पुणे में केक कलाकार प्राची धवल ने दिखाया धमाल। बनारसी साड़ी का थीम पर बनाया केक। इंटरनेशनल फोरम पर भी दिखाया गया अद्भुत केक। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन को दी सौगात। महाकाल लोक के त्रिवेणी म्यूजियम में किया 5G का उद्घाटन। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में आग लगने से मचा हड़कंप। आग की चपेट में करीब 50 घर आए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। एमपी के खरगोन में एक अजीबोगरीब शादी हुई। यहां पर
गाय के बछड़े और बछिया के रीति रिवाज से की गई शादी। बारात में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हुई शामिल। वाराणसी में काशी तमिल संगमम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उठा लुत्फ। दिल्ली तेजाब कांड पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 2 सदस्यीय टीम का गठन किया। परिवार को कानूनी और मेडिकल मदद देने के निर्देश। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले में संज्ञान लिया। 4 सदस्यीय टीम का गठन किया। सफदरजंग अस्पताल में पीड़ित परिवार से की मुलाकात। ओबीसी को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जिन्ना की कार्बन कॉपी। कहा, सिर्फ मोदी को गाली देना और सेना पर भरोसा नहीं करना है काम। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए खुद को बताया तैयार। बोले उमर अब्दुल्ला, हम केंद्र से इलेक्शन की नहीं मांगेंगे भीख। 16 दिसंबर को कोलकाता का दौरा करेंगे अमित शाह। 17 दिसंबर को ईस्टर्न जोनल मीटिंग में लेंगे हिस्सा। ममता बनर्जी भी होंगी शामिल। अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 600 एकड़ में बनकर तैयार हुआ है स्वामी नगर। अहमदाबाद के स्वामी नगर में 1 महीने तक चलेगा उत्सव समारोह। भाग लेंगे दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु। 80,000 वॉलंटियर्स संभालेंगे जिम्मेदारी। बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत बढ़ी। 7 जनवरी तक दोनों जेल में। एनसीपी के पूर्व सांसद माजिद मेमन टीएमसी में शामिल। कहा, शरद पवार को पहले ही बता दिया था फैसला। मेघालय में टीएमसी को झटका। ममता के दौरे के बीच एक विधायक बीजेपी में शामिल। कुल 4 एमएलए ने बदला पाला। दिल्ली एम्स सर्वर हैक मामले में बड़ा खुलासा। एफआईआर में चीन और हांगकांग से हैक करने का जिक्र। 5 सर्वर में घुसपैठ करने में सफल रहे थे हैकर्स। एम्स के हैक किए गए 5 सर्वर के डेटा को रिट्रीव किया गया। सफदरजंग अस्पताल के सर्वर को भी हैक करने की नाकाम कोशिश हुई थी। बारामूला के पट्टन इलाके में सुरक्षा बलों को मिली संदिग्ध चीज विशेषज्ञों की टीम ने नष्ट किया। पंजाब के मामून मिलिट्री स्टेशन पर फहराया गया 72 फीट ऊंचा तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हुआ कार्यक्रम। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का सरकार पर वार। कहा, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से बीजेपी क्यों है खफा। औसत दर्जे की है ये सरकार। 24 दिसंबर को दिल्ली में दाखिल होगी भारत जोड़ो यात्रा। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे राहुल गांधी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दी जानकारी। यूपी में निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची अमेठी। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाएगी समाजवादी पार्टी। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह का 120वां जन्मदिन। अखिलेश यादव ने संगठन को दिए निर्देश। अब 4 साल के अंडर ग्रेजुएट डिग्री वाले छात्र भी सीधे कर सकते हैं पीएचडी। यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार ने दी जानकारी। गुरदासपुर में डीएम ऑफिस के बाहर 9 दिन से जारी है किसानों का धरना प्रदर्शन। 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री के साथ बैठक में मिला सिर्फ आश्वासन। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में हुई शामिल। तेज हवाओं से कम हुआ प्रदूषण। बागेश्वर में जम गई धरती। पिंडार घाटी को जोड़ने वाली सड़क में पाले से नाले में बहता पानी भी जमा। केदारनाथ में नहीं हो रही है बर्फबारी। धाम में पुनर्निर्माण कार्य में आई तेजी। कानपुर में ठंड का सितम जारी। लगातार चल रही शीतलहर से लोगों का बुरा हाल। असम के बोगाई गांव में मजिस्ट्रेट ने लागू किए नए नियम। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पार्टियों में लाउडस्पीकर या डीजे बजाने पर धारा 144 लागू। टिहरी में कोरोना काल में बेरोजगार हुए युवा ने पहाड़ में ही शुरू किया रोजगार। लोगों को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए कर रहे हैं जागरूक। पुंछ के पर्यटकों के लिए हेरिटेज कृष्णचंदर पार्क को खुला। पार्क में हेरिटेज फाउंटेन गार्डन में फिर से शुरू। पंजाब के फरीदकोट में शादी के बंधन में बंधे एक साथ 121 जोड़े। समाज सेवी और खालसा एड की मदद से पूर्ण करवाया गया महायज्ञ। खेलो हरियाणा गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के लिए बेटियां बॉक्सिंग रिंग पर बहा रही हैं पसीना। 4 बेटियां बॉक्सिंग पंचकुला में अपनी मुक्केबाजी का दिखाएंगी दम। अंतरिक्ष विज्ञान के जरिए कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने की कोशिश।
कृषि मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के बीच हुआ समझौता। रीसेट 1A उपग्रह के डेटा, उत्पाद और सेवाओं को लॉन्च किया गया। भारत बांग्लादेश के बीच खेली जा रही टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन। पहले दिन भारत ने 6 विकेट खोकर बनाए 278 रन। श्रेयस अय्यर 82 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद। चेतेश्वर पुजारा शानदार 90 रन बनाकर हुए आउट। पहले दिन की आखिरी गेंद में गंवाया अक्षर पटेल का विकेट। टीम इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत ने खेली 46 रनों की तेज पारी। मुश्किल समय से टीम को उबारा। भारतीय ओपनर्स केएल राहुल और शुभमन गिल नहीं उठा पाए अच्छी शुरुआत का फायदा। गिल 20 और राहुल 22 रन बनाकर हुए आउट। चटगांव टेस्ट में विराट बल्ले से नहीं कर पाए कमाल। 1 रन बनाकर तेजुल इस्लाम के बने शिकार। फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस की शानदार जीत। मोरक्को को 2-0 से हराया। पेरिस में मना जोरदार जश्न। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में लगातार दूसरी बार पहुंचा फ्रांस। फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में 60 साल बाद कोई डिफेंडिंग चैंपियन लगातार दूसरी बार खेलेगा फाइनल। फ्रांस की ओर से थियो हर्नांडेज और रेंडल कोलोमुआनी ने दागे 1-1 गोल। हर्नांडेज ने फर्स्ट हाफ के 5वें मिनट में ही गोल दागकर मोरक्को को किया हैरान। मोरक्को का फीफा विश्व कप खेलने का सपना अधूरा। मोरक्को अफ्रीकी देशों की पहली टीम जिसने फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। 18 दिसंबर को खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच होगी टक्कर।